स्किन केयर विद डॉक्टर मोहसिन रजा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। प्रोग्राम स्किन केयर में मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम मलिक और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं ये पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जिन्होंने एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी में PhD की है और कनाडा से सर्टिफाइड हैं। व्यूवर्स, हमारे आज के प्रोग्राम का टॉपिक है भरे भरे आईब्रोज़। डॉक्टर साहब, थिन आईब्रोज़ और थिक आईब्रोज़ में क्या डिफरेंस है? ये टॉपिक जो है ना, ये वैसे है कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड, कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड, लेकिन चूंकि मैंने इसके बारे में पढ़ा है, मैं बाहर गया हूँ, बाहर रहता भी रहा हूँ, तो वहाँ पे हमने इस तरह के केसेस बहुत सारे देखे हैं। तो आज की डिस्कशन का मकसद भी यही है कि हम इस तरह के टॉपिक्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें कि जो कि लोगों के मसाइल हैं जिसके ऊपर बात नहीं की जाती। तो ये एक टॉपिक है, मुझे लगा कि थोड़ा सा बड़ा हार्ड और बड़ा सख्त किस्म का एक टॉपिक होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि नाजरीन को ये पसंद आएगा। उसमें जो डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं थिक और थिन आईब्रोज़, बेसिकली ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है। अगर आप ब्यूटी को कभी पढ़ें कि ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, उसमें पूरे पैरामीटर्स हैं कि यंग एज में आपका जो पिरामिड होता है वो इस तरह से होता है कि ऊपर से ये चौड़ा होता है चेहरा और नीचे से यूँ स्लिम हो जाता है। जब आपकी एज बढ़ती है तो ये फैट जो है वो नीचे की तरफ आती है, फिर पिरामिड उल्टा हो जाता है, फिर ये पिरामिड यूँ और ऊपर की तरफ यूँ, यानी ऊपर से कम चौड़ा और नीचे से ज़्यादा चौड़ा, क्योंकि फ़ैट नीचे की तरफ आती है। सेम इसी तरीके से जो आईब्रो है ये भी एक ब्यूटी का स्टैंडर्ड है। इसमें क्या होता है कि वक्त के साथ साथ आपके जो आईब्रोज़ हैं वो गिरते हैं। जो बेसिकली आपने सवाल किया है वो ये है कि थिक आईब्रोज़ ये होते हैं कि थिक एंड फुलर आईब्रोज़ के, जो कि अच्छे आईब्रोज़ जिसमें बाल बहुत अच्छी मिकदार में हो और वो खूबसूरत हों, लगें खूबसूरती में इजाफा करें। थिन आईब्रोज़ वो होते हैं जो किसी वजह से गिर जाते हैं तो आईब्रोज़ थिन हो जाते हैं। बेसिकली थिक और थिन के दरमियान तो ये डिफरेंस है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं मर्द और ख़वातीन दोनों में ही कि उनके आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थिन होते हैं। इसकी क्या वजूहात है? की 3-4 वजूहात हैं। सबसे पहले नंबर पे तो जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके वालदैन में या किसी को रिश्तेदारों में किसी को इस तरह का कोई टेंडेंसी है कि जिनके आईब्रोज़ कम हैं, तो फिर आपके अंदर भी ये हो सकता है कि आपके आईब्रोज़ थिन हो, ज़्यादा थिक ना हो। दूसरे नंबर पे जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो बालों की ग्रोथ है ये भी कम होती है और बाल गिरते भी हैं। शेडिंग ऑफ हेयर जो है वो ज़्यादा होती है, तो एजिंग की वजह से भी बाल गिरते हैं। इसके अलावा कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, इसी तरह से कुछ स्किन के डिजीज़ भी हैं जिसकी वजह से जो आईब्रोज़ हैं वो गिरते हैं, जैसा कि एटोपिक डर्माटाइटिस अगर हो जाए, एलोपेशिया एरिएटा हो जाए, इसी तरह से मुख्तलिफ स्किन की डिजीज़ हैं, डर्माटाइटिस हैं, जो कि अगर वो हो जाए, ख़ारिश की कुछ डिजीज़ हैं अगर वो हो जाए तो आईब्रोज़ उससे भी थिन हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, बाल गिर जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आईब्रोज़ के जो बाल गिरते हैं इसका बेसिक मैकेनिज़्म क्या है? असल में ना, इसके लिए हमें बालों का जो ग्रोथ का पैटर्न है वो समझना होगा। बेसिकली बालों की 3 स्टेजेस होती हैं। हर बाल ने जो बाल निकलता है स्किन के अंदर से उसने अल्टीमेटली गिरना होता है, क्योंकि हमारे बाल मुख्तलिफ फेजेज़ में होते हैं। मतलब हमारे सर के बाल, आईब्रोज़, आई लैशेज़, ये सारे बाल जो हैं ये मुख्तलिफ फेजेज़ में होते हैं। कुछ गिर रहे होते हैं, कुछ गिरने वाले होते हैं, कुछ स्टेबल होते हैं। इसमें पहली स्टेज होती है ग्रोथ फेज़, जिसको हम एक्टिव फेज़ कहते हैं, जिसमें बाल ग्रोथ करता है, यानी सेल्स तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं। दूसरा फेज़ होता है रेस्टिंग फेज़, ये काफ़ी लंबा फेज़ होता है, कई सालों पर मुहित होता है। इसमें बाल ग्रोथ नहीं करते लेकिन खड़े रहते हैं, लेकिन गिरते नहीं हैं। तीसरा फेज़ होता है शेडिंग फेज़, कि जिसमें बाल ने फिर अब गिरना होता है, उसमें बाल गिरता है, वो तीसरा फेज़ होता है। बेसिकली जो इस वक्त हमारे सर पे बाल हैं ज़्यादातर इस वक्त रेस्टिंग फेज़ में है। इन बालों ने गिरना है, लेकिन इसको रिप्लेस करने के लिए नीचे से और बालों ने भी आना है। तो इसलिए जब कोई डिज़ीज़ होती है या कोई इन्फ्लेमेशन होती है तो वो क्या करती है कि आपके जो बालों का फेज़ है, जो कि एक्टिव फेज़ है, वो जल्दी से एक्टिव से आपको रेस्टिंग फेज़ में ले आता है, जिसकी वजह से रेस्टिंग फेज़ में आता है, वो रेस्टिंग फेज़ भी शॉर्ट हो जाती है और बाल जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मैकेनिज़्म ये है कि बीमारी की वजह से एक्टिव से रेस्टिंग फेज़ में आ जाना, जिसकी वजह से बाल जल्दी गिर जाते हैं। ये इसका बेसिक मैकेनिज़्म है। डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में जो हमारी खुराक है या कॉस्मेटिक या स्ट्रेस का क्या किरदार है? ये तीनों चीज़ें जो आपने मेंशन की हैं, इन तीनों चीज़ों का इसमें किरदार है। यानी ये एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स तो नहीं हैं।
एसोसिएटेड इसलिए कहते हैं कि किसी को इससे होते हैं, किसी को नहीं भी होता। मसलन अब आजकल का दौर है, स्ट्रेस हर बंदे को है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर बंदे के ही स्ट्रेस से आईब्रोज़ गिर जाने चाहिए, तो किसी किसी को हो जाता है। इसी तरह से कॉस्मेटिक्स है, ख़वातीन हैं इधर कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, चेहरे के ऊपर लगाती हैं तो वो आईब्रोज़ के ऊपर भी लग जाते हैं। इसी तरह से कुछ आईब्रोज़ के अंदर लगाने के लिए कॉस्मेटिक्स होती हैं, तो वो भी अंदर पेनिट्रेट करती रहती हैं, जो कि बालों की जड़ों को, उनकी रूट्स को जाके कमज़ोर करती हैं और गिरने का बाइस बनती हैं। ये एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, तो ये असरअंदाज ज़रूर होते हैं लेकिन यूनिवर्सल फैक्टर नहीं। डॉक्टर साहब, जिनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिन होती हैं, क्या इसको थिक करने का भी कोई इलाज है? इसमें चंद रेमेडीज़ हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ। उसमें पहले नंबर पे तो कैस्टर ऑयल आता है। कैस्टर ऑयल आपको मार्केट से अमूमी तौर पे मिल जाता है। कैस्टर ऑयल का आप डेली लेप करें आईब्रोज़ के ऊपर, तो कुछ दिनों में ये आईब्रोज़ जो हैं वो थिक होना शुरू हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे कुछ सीरम्स मिलते हैं जिसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स होते हैं, जो कि स्टीरॉयड होते हैं, वो उसके अंदर पाए जाते हैं। वो आप अगर लगाएं तो उसकी वजह से भी आपके बाल जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इसको ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करना है क्योंकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। डॉक्टर की इजाज़त के बगैर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। और तीसरे नंबर पर कुछ स्प्रे मिलते हैं मार्केट से, मेडिकल स्टोर से आपको स्प्रे मिल जाएगा जिसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल अमूमन बालों की ग्रोथ के लिए होते हैं। हम अमूमन सर के लिए इस्तेमाल करवाते हैं कि जिनके सर के बाल गिर रहे होते हैं तो हम उनके लिए स्प्रे करवाते हैं, तो वो आप यहाँ पे स्प्रे करें तो उससे भी बाल ठीक होते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा माइल्ड स्प्रे लेना पड़ेगा 2% का। अमूमन हम 5% वाला स्प्रे जो है वो इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन आईब्रोज़ के लिए आपको 2% वाला स्प्रे जो है वो काफ़ी बेहतर रहता है। तो डॉक्टर साहब, ये क्या इसका परमानेंट इलाज है? इसका परमानेंट हल है, लेकिन वो ज़रा कह लें परमानेंट भी है और सेमी परमानेंट है। उसका तरीक़ाकार मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसके लिए माइक्रो ब्लेडिंग करवा सकते हैं। माइक्रो ब्लेडिंग एक प्रोसीजर है जो कि आपके जो स्किन की अपर लेयर्स हैं उसके अंदर कलर को भरा जाता है, वो माइक्रो ब्लेडिंग कहलाता है। तो वो अपर लेयर्स को जब भरा जाता है, ये लाइफ लॉन्ग तो नहीं होता, टेम्प्रोरी होता है, लेकिन इससे काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है आपकी, यानी कि आईब्रोज जो हैं वो भरे भरे से लगते हैं, लेकिन होता वो कलर है, बालों की ग्रोथ नहीं होती, लेकिन उससे ये लगता है ऐसे है कि जैसे आपके आईब्रोज बन गए हैं। दूसरे नंबर पर आप टैटूइंग यानी कि टैटू जो है ना फॉर्मेशन वो करवा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग बाजू पे, जिस्म पे टैटू बनवा लेते हैं, तो आप जो है टैटू के जो तरीक़ाकार होता है कि वो जो कलर अंदर, जो पिगमेंट अंदर डालते हैं वो डीप लेयर्स में डालते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी अरसे तक चलता है। लेकिन इससे काफ़ी रिएक्शन भी हो सकता है क्योंकि टैटू है, ये डीप लेयर तक जाता है, तो उसकी वजह से फिर बाद में उसको रिमूव करना भी मुश्किल होता है क्योंकि लेज़र्स काफ़ी अच्छी वाली लेज़र फिर इसके ऊपर इस्तेमाल होती हैं अगर उसको ख़त्म करना हो, और उसकी वजह से रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए टैटू लेकिन एक रेमेडी तो है ना। तो इसके अलावा तीसरे नंबर पर सर्जरी। अगर आप चाहते हैं कि भाई नहीं, आप ये नहीं करना चाहते, तो आप सर्जरी भी करवा सकते हैं, यानी आप प्लास्टिक सर्जन आपके कहीं से बाल लेके यहाँ पे वो ट्रांसप्लांट कर सकता है, तो ये ट्रांसप्लांट सर्जरी भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पे हम अक्सर रेमेडीज़ या कुदरती टोटके देखते रहते हैं, क्या वो भी आईब्रोज़ को थिक करने के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं? उसमें यह है कि एक दो टोटके मैं आपको बता देता हूँ। उसमें यह है कि आप हाफ़ कप कोकोनट ऑयल यानी गरी का तेल आप लें, कोकोनट ऑयल हाफ़ कप, उसके अंदर 3 चम्मच मेथी का दाना आपको मिलेगा बाज़ार से, उसको पीस के 3 चम्मच के बराबर मेथी का दाना वो लेके उसके अंदर डालें हाफ़ कप कोकोनट ऑयल में, और उसको मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लें। वो पेस्ट डेली की बुनियाद पे आप यहाँ पे आईब्रोज़ पे लगाएं, तो महीना 2 महीने लगेंगे तकरीबन, उसमें आपको बालों की ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप जो है ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल और कैस्टर ऑयल, इन दोनों को भी आप मिक्स करके रात को डेली की बुनियाद पे आप आईब्रोज़ पे लगा सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी अच्छा अफाका होता है आईब्रोज़ में। तो डॉक्टर साहब, इससे रीग्रोथ होने लग जाती है? जी, इसमें कुछ एविडेंसेस हैं, यानी कि अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, लेकिन कुछ एविडेंसेस हैं कि भाई इससे ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये घरेलू टोटके के तौर पे मैंने इसको बताया। भी साइंटिफिकली मैं आपको ये प्रूवन नहीं बता रहा बात, क्योंकि ये टोटका है, तो इसलिए इसको टोटके के तौर पर ही लें इसको। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे किसी भी टॉपिक पे बात करें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। व्यूवर्स, आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? आप हमें अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसी बात के साथ हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। अल्लाह निगहबान। स्किन केयर विद डॉक्टर मोहसिन रजा।